हेलो गाइस, ये है पार्ट थर्ड बैंक न्यूज़ का। तो आज हम पढ़ेंगे सेबी की करंट अफेयर्स और सिडबी की और आपकी एनपीसीआई की। तो सेबी से स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है। तो मार्च 2021 में इन्होंने क्या करा है, कैंसिल करा है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्यों? क्योंकि ये फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडियरीज रेगुलेशन। ये होगी न्यूज़ एक। मतलब कि सेबी ने कैंसिल करा है सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद है सेबी ने जो है लिस्टिंग नॉर्म्स ईज कर दी हैं लार्ज कंपनीज के लिए कि वो अब 5% डाइवेस्ट कर सकते हैं 10% की जगह, ठीक है। किसमें? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में। ऑल्सो फॉर रेजिंग द पब्लिक फ्लोट टू 25%। अब कितने ईयर्स दे दिए उन लोगों ने? 5 ईयर्स। पहले कितने थे? 3 ईयर्स। तो अब वो देखो, डाइवेस्ट कर सकते हैं 5% इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में इंस्टेड ऑफ 10%। और पब्लिक एंड फॉर रेजिंग पब्लिक फ्लोट टू 25%, द टर्म हैज़ इंक्रीज टू 5 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 3 ईयर्स। तो ये आपको जो आपकी ये वैल्यूज़ हैं, ये आपको लर्न करनी है क्योंकि आती हैं ये। SEBI has formed a group of experts under its primary market advisory committee। PMAC की फुल फॉर्म है प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, टू चेक द फिजिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। किसे इम्प्लीमेंट करने के लिए? स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो 3 न्यूज़ होगी। उसके बाद है SEBI has approved Paytm UPI handle to enable fast and seamless payment mandates for IPO applications to benefit millions of users to invest in capital markets through various brokerage platforms using their Paytm UPI handle। मतलब सिंपल से इतना है सिर्फ कि अब आप फास्ट एंड सीमलेस पेमेंट कर सकते हो, मतलब मैंडेट कर दिया है आईपीओ पब्लिकेशन के लिए। और पेटीएम यूपीआई हैंडल को इन्होंने अप्रूव कर दिया है और यूज़ क्या कर सकते हैं वो? पेटीएम यूपीआई हैंडल। तो यही याद करना है आपको, ठीक है। और जो लेटेस्ट न्यूज़ है एनपीसीआई के अकॉर्डिंग, जो पीपीबीएल है, ठीक है, पीपीबीएल बैंक, जो पीपीबीएल है, इसने सबसे लोएस्ट टेक्निकल डिक्लाइन दिखाया है 0.02% का, एज कम्पेयर टू ऑल यूपीआई रेमिटर बैंक्स, एंड 0.04% एज कम्पेयर टू ऑल यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक, ठीक है। उसके बाद सेबी ने जो है 53 लाख का फाइन लगाया है 6 एंटिटीज़ पर। किसके लिए? फॉर वायोलेटिंग SAST, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन। देखो जो ये न्यूज़ है ना, ये वाली, ये एनपीसीआई की है, ये सेबी में लिखी गई है। बट कोई बात नहीं, हमने सेबी, सिडबी और एनपीसीआई का पढ़ना ही है आज। तो ये एनपीसीआई की न्यूज़ है ये वाली। सेबी ने लगाया 53 लाख फाइन ऑन 6 एंटिटीज फॉर वायोलेटिंग SAST, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन। तो ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। सबसे कम जो डिक्लाइन दिखाया है, टेक्निकल डिक्लाइन, वो पीपीबीएल ने दिखाया है, ठीक है। कितना? 0.02% एज कम्पेयर टू यूपीआई एमिटर बैंक्स, एंड 0.04% एज कम्पेयर टू यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक। सेबी ने जो है एक लिमिट सेट कर दी है म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट की। कितनी? 10% इन डेप्थ इंस्ट्रूमेंट विद स्पेशल फीचर सच एज परपेचुअल बॉन्ड। मतलब जो परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं उसमें इन्होंने लिमिट सेट कर दी है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की। कितनी? 10%, ठीक है। और 5% किसके लिए? सिंगल यूजर्स। और बोला है कि जो मेच्योरिटी है परपेचुअल बॉन्ड की वो कितनी होगी है? कितनी है? 100 ईयर्स, ठीक है। तो मतलब लिमिट सेट करे 10% और 5% फॉर सिंगल यूजर्स, और मेच्योरिटी बोला है कितनी है? 100 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू प्राइम डाटाबेस 37,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुई है म्यूचुअल फंड से परपेचुअल बॉन्ड्स में। कब? जनवरी में, ठीक है। तो 10% लिमिट सेट हुई है, 5% फॉर सिंगल यूज़र, मेच्योरिटी पीरियड 100 ईयर्स, और प्राइम डाटाबेस के अकॉर्डिंग 37 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुई है म्यूचुअल फंड से
परपेचुअल बॉन्ड्स में इन जनवरी। ठीक है, अब सेबी ने जो है अमेंड करे हैं वैल्यूएशन नॉर्म्स ऑन परपेचुअल बॉन्ड्स। वो क्या कह रहे हैं कि द डीम्ड रेजिडल maturity of Basel III additional Tier 1 bonds are to be 10 years, ठीक है, until March 31, 2022 and would be increased to 20 and 30 years over the subsequent 6 month period। ठीक है, ये और इसको बस लर्न कर लेना कि जो डीम्ड रेजिडल मेच्योरिटी ऑफ बेसिल थर्ड एडिशनल टायर 181 बॉन्ड्स है वो क्या 10 years है। ठीक है, और लास्ट सेबी की न्यूज़ है कि सेबी और क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिलकर क्या करा है, न्यू पैनल स्ट्रक्चर बनाया है फॉर डिलीवरी डिफ़ॉल्ट। वो क्या कह रहे हैं कि अब जो पेनल्टी लगेगी डिलीवरी डिफ़ॉल्ट पे सेलर्स के द्वारा, तो वो क्या लगेगी, मतलब अगर फॉल्ट कोई होता है डिलीवरी फॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट बाय सेलर, तो उन पर पेनल्टी लगेगी 4% एंड 3% ऑफ द सेटलमेंट प्राइस प्लस रिप्लेसमेंट कॉस्ट। 4% and 3% of the settlement price plus replacement cost। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर लखनऊ। तो इसमें यह है कि सिडबी एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, इन दोनों ने कोलैबोरेट किया है तो कोऑपरेशन इन वेरियस एमएसएमईज, कुछ भी नहीं है इसमें, सिडबी और एनएसई। ठीक है, तो लास्ट है आपका एनपीसीआई जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और आपकी जो सिडबी की हेडक्वार्टर है लखनऊ, सेबी सेबी की है मुंबई। ठीक है, तो एनपीसीआई ने लॉन्च करा यूपीआई हेल्प फीचर ऑन भीम यूपीआई ऐप। किसने लॉन्च करा यूपीआई हेल्प फीचर, एनपीसीआई ने। बस यही न्यूज़ है इसमें। तो गाइज ये तीन इसमें जो आपकी रहेगी थी बैंक न्यूज़ में, सेबी सिडबी और एनपीसीआई, ये आपका थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है। तो आई होप सबको अच्छा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो जाएगी आपकी वो इंश्योरेंस की आएगी और अवार्ड्स की आएगी जो न्यूज़ है। ठीक है, थैंक यू गाइस।